हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। एन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल इन सीरीज इफ आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज। सोल्यूशन देखो, ये आपका एक रजिस्टर है और एक ये इंडक्टर है। इसका रेजिस्टेंस 33 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल भी 3 ओम है। दोनों ही 3 ओम दे रखे हैं। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पर मैं आपको पूरा समझा दूंगा। देखो ये ऐसे, इसमें करंट जो है आई मान लेते हैं। वैसे तो एक्चुअल में ये आई RMS होती है, या फिर आई द फंक्शन ऑफ टी कह लो, रियल कह लो, ये वी द फंक्शन ऑफ टी है। ठीक है, अब इसमें और इसमें करंट सेम होगी, तो इसका करंट का फेज और इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज का जो फेज होता है, तो वोल्टेज का जो फेज है वो करंट के फेज से 90 डिग्री लीड करता है बेटा। वोल्टेज का फेज लीड करता है करंट के फेज से 90 डिग्री। और रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, आई द फंक्शन ऑफ टी, और रजिस्टर में वी आर द फंक्शन ऑफ टी, सेम फेज में होते हैं। अब इसके बेसिस पर आप फेजर डायग्राम बना लो, लेकिन फेजर डायग्राम में आप जो बनाओ कि जो वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं वो पीक वोल्टेज होते हैं बेटा, है ना। तो पीक वोल्टेज बना लो, इधर बना लो V0R, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस वाला सेम फेज में, तो मैंने बना लिया। और इंडक्टर वाला कुछ इस तरह से बना सकते हैं V0L। अब इस सोर्स का अगर हम पीक वोल्टेज लिखें, V0Z बोलते हैं सर सोर्स का पीक वोल्टेज। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ये सोर्स का पीक वोल्टेज आ जाएगा ऐसे। तो ये रिजल्टेंट है, इसे वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे पीक वोल्टेज को। पीक वोल्टेज को वेक्टर के अकॉर्डिंग बोलते हैं, इसे फेज डिफरेंस बोलते हैं बेटा। इसे V0Z बोल दे या V0 भी बोल सकते हो आप, केवल सोर्स के लिए होता है V0। ठीक है, और ये जो V0 होता है, जैसे यहाँ पे आई द फंक्शन ऑफ टी VRT, आई द फंक्शन टी VLT है तो V0L कर लिया। ऐसे ही V0Z के लिए हम लिख देते हैं ये आई द फंक्शन ऑफ टी, और ये सोर्स वाला वोल्टेज हो गया V द फंक्शन ऑफ टी। यही हमसे फेज डिफरेंस पूछा है उसने ऐसे। लेकिन इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं हम, और आसान हो जाता है। अगर आपको ये डायरेक्टली पता होता सब कुछ तो डायरेक्टली कर सकते थे। आई द फंक्शन ऑफ टी, जिधर V0R है उधर ही रेजिस्टेंस होगा बेटा R, जिधर V0L है उधर ही XL होगा आपका बेटा XL। और XL और R का ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया Z, और ये हो गया फाई। ये तीनों डायग्राम एक ही हैं। इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, समझो। अब इसमें फाई निकाल लूँ, तो यहाँ से अगर मैं tan फाई निकालूँ तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। परपेंडिकुलर हो गया XL और बेस हो गया R। या यहाँ से निकालता तो tan फाई परपेंडिकुलर हो गया V0L और बेस हो गया V0R। और जो V0L होता है इंडक्टर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज होता है वो I0 इंटू XL होता है, और V0R जो होता है ये इंडक्टर के रजिस्टर के अक्रॉस I0R होता है। तो यहाँ रखोगे ना I0 XL और I0R, एक कट जाएगा तो XL अपॉन R लिख सकते हैं। तो एक ही तो चीज़ आई, बस ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये एक है। तो ये tan फाई की जो वैल्यू है ये tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, दैट मीन्स π/4 की। π/4 tan 45, 10 से 10 काट दिया, फेज डिफरेंस आ गया π/4। मैंने काफ़ी खींच दिया, इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक बार मेरे को पूरा बताना था। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। इसका C चॉइस इज करेक्ट।